यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। धीरज धर मनुआ, धीरज धर। धीरज धर मनुआ, धीरज धर। तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। धीरज धर मनुआ, धीरज धर। तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। धीरज धर मनुआ, धीरज धर। घूम रहे हो भौरे से, क्यों घूम रहे हो भौरे से। घबराए हुए भरमाए हुए, तेरी पतझड़ के पत्ते उड़ते। आंचल में बसंत छुपाए हुए, इन कांटों को, इन कांटों को चुन चुन रख ले। कलियों के चमन बन जाएंगे। धीरज धर मनुआ, धीरज धर। टकरा के स्वयं ही डूबेंगी। तेरी सत की नाव डोलेगी, बहुत डोलेगी, मगर न डूबेगी। तूफानों के झोंके ही तेरी नैया को किनारे लगाएंगे। धीरज धर मनुआ, धीरज धर। तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। धीरज धर मनुआ, धीरज धर।
शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम बेहद के बाप पास आए हो, विकारी से निर्विकारी बनने। इसलिए तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। मीठे बच्चे तुम बेहद के बाप पास आए हो, विकारी से निर्विकारी बनने। बच्चे किस लिए आए हो? निर्विकारी बनने। लगता है क्या कि तुम निर्विकारी बनने के लिए आए हो? अगर तुम निर्विकारी बनने आए हो तो तुम्हें लगता है तुम विकारी हो। आपको क्या लगता है? विकारी हो आप क्या लगता है? विकारी हो? तो अगर आप विकारी हो, आप भी सभी चेक करना, आप अगर विकारी हो तो अपनी मत पर कैसे चल सकते हो? सीधी बात है मेरी। निर्विकारी भी परमात्मा की मत पर चलता है, तो विकारी अपनी मत पर कैसे चल सकता है? विकारी के पास अपनी मत कहां से आ सकती है? विकारी को अकल कहां से आ सकती है? बुद्धि कहां से आ सकती है? समझ कहां से आ सकती है? तुम कंफर्म करो, तुम पक्का करो। तुम कंफ्यूज्ड हो। एक तरफ कहते हो विकारी से निर्विकारी बनने आए हैं और दूसरे तरफ अपनी मत चलाते हो। इसे क्या कहेंगे हम? पागलपन। बच्चे देखो अपने आप को, चेक करो। और जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं करते तुम विकारी हो, बच्चे जब तक तुम्हें कंफर्म नहीं है तुम विकारी हो, मैं तुम्हें निर्विकारी नहीं बनाऊंगा। जब तक तुम्हें कंफर्म नहीं है कि तुम पतित हो, मैं तुम्हें पावन नहीं बनाऊंगा। और अगर पतित हो तो चुपचाप श्रीमत पर चलना चाहिए। पतित क्या मत देगा अपनी? क्या अच्छा क्या बुरा, क्या करना क्या नहीं करना? बच्चे समझ की बात है। बच्चे पूरा कंफ्यूजन के रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने कंफ्यूज किया है अपने आप को। इसे क्या कहेंगे कि विकारी भी है पर मत मानने के लिए तैयार नहीं है बाप की। इसे क्या कहेंगे? मायावी। इसलिए विकारी, निर्विकारी और मायावी ये प्रकार होते हैं। बच्चे विचार करो, निर्विकारी बनने आए हो तो श्रीमत पर चलना चाहिए, सच्चा रहना चाहिए, निश्चय पक्का रखना चाहिए बच्चे, वरना निर्विकारी कैसे बनोगे? समझ है? सारे इंसान गिरे हुए हैं, विकारी है और अपने आप को सयाने समझते हैं। थोड़ा ज्ञान क्या आया नहीं, तुरंत उछलने लगे। थोड़े से ज्ञान, थोड़ी सी समझ को लेकर है तो विकारी। गुस्सा नहीं आता, इरिटेट नहीं होते, लोग मोह अहंकार काम नहीं है। विचार करो, इनके बाल बच्चे नहीं आते कभी? तुम्हें परवश नहीं करते क्या? समझ की बात है। निर्विकारी को कितना शांति से चलना चाहिए, चुपचाप। पतित को कितना शांति से चलना चाहिए। पर आप देखना, पतित ही आवाज उठाता है। ऐसे नहीं, ऐसे करे तो ये विकारी आवाज उठाता है। समझ है बच्चे? विकारी हो ना, शांति से चलो, श्रीमत पर चलो। अपनी मत क्या रखोगे? कल जैसे कहा ना, प्रश्न उत्तर। विकारी क्या प्रश्न पूछेगा? विकारी का प्रश्न भी विकारी है। समझ है? तेरा क्या अच्छा है जरा मुझे बता। सब विकारी है और अहंकार कितना है। होश में आ बच्चे, तू क्या करने के लायक है मुझे बता जरा। समझ की बात है। पर नखरे कितने हैं बच्चे तेरे? कितना उछलता है, नाज नखरे कितने करता है तो विकारी। विकारी को भी गुस्सा आता है। समझ की बात है। वो कहावत है ना, भिखारी को
अच्छा खाना दो तो कहते ये अच्छा नहीं लगता, वो दूसरा दोगे तो अच्छा रहेगा। ये ऐसी अवस्था है विकारी की। ज्यादा अंतर नहीं बच्चे, विकारी और भिखारी ज्यादा अंतर नहीं। समझो जरा इन बातों को। कभी कभी मैं भी समझ नहीं पाता, ये विकारी अपनी मत से कैसे चल सकते हैं, दूसरों को परमत कैसे दे सकते हैं, है तो विकारी। समझ की बात पूछो ब्रह्मा बाप को। निर्विकारी, निराकारी, निरहंकारी स्टेट में बैठे, सर्वगुण संपन्न और संपूर्ण, फिर भी किसी को राय नहीं देते। कहते शिव बाबा से पूछो। और तुम कुछ भी आता पता नहीं, राय देने के लिए निकलते हो राय बहादुर बनकर। वाह रे वाह, ऐसे करे तो वैसे करे तो, क्या इनकी राय है ना। समझ है बच्चे, विचार करो अपने से, विकारी हो या निर्विकारी हो। समझ की बात है बच्चे, विकारी हो, निर्विकारी अवस्था नहीं पाई है तुमने। आज भी विकार जागृत है, विचार करना। बाप तो आया है निर्विकारी बनाने, तू होश में है क्या? और निर्विकारी बनने का तू कितना प्रयास कर रहा है बता जरा मुझे। कोई प्रयास नहीं। होश में आना बच्चे, बाप के पास आए हो विकारी से निर्विकारी बनने, इसलिए तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। बच्चे देखो, कोई भूत तो नहीं है। नाराज, उदास, डिस्टर्ब, ऊपर नीचे, ये भूत बैठा है। घटना कुछ भी हो, तुम अगर स्थिति में नहीं हो तो तुम्हारे अंदर कोई भूत प्रवेश है। बोझा चढ़ेगा, संभल कर रहना बच्चे सारी बातों से, सदा चेक करो। और अगर तुम्हारे अंदर भूत नहीं है तो मुस्कुराता हुआ चेहरा क्यों नहीं, खुश मिजाज चेहरा क्यों नहीं है, आनंद विभोर अवस्था में क्यों नहीं हो, मुंह लटकाए हुए ही बैठते हो। कभी भी देखो तो बच्चे जरा हंसते रहो, खिले हुए रहो, खुश मिजाज रहो। समझ है? देख बच्चे, खुशी उसके पास कभी नहीं आती जिसमें अहंकार कड़ा है। कामी भी खुश रह सकता है, क्रोधी, लोभी, मोही भी, अहंकारी नहीं रह सकते। अहंकारी के चेहरे पर जल्दी मुस्कान नहीं आएगी, वो खुश नहीं रह सकता, वो मौज नहीं कर सकता, उससे आनंद नहीं आएगा जीवन में। अहंकारी है। बच्चे देख, अपने आप को चेक कर, कहीं अहंकारी तो नहीं है तू? उससे छोटी छोटी बात का गुस्सा आता है, इरिटेट होता है वो, ऐसे का समझ है? जैसे बाप कहता है कि तुम्हें सामने लाया और कहा ये देखो, इसने बहुत परेशान करके रखा है इतने वर्षों से, इसे इतना ज्ञान समझा रहा हूं, समझ दे रहा हूं, अकल कौड़ी की नहीं है। ऐसे पब्लिक के सामने किया तो शांत रह सकते हो? ऊपर से तो शांत रहोगे, अंदर का क्या? समझ की बात है। अहंकारी है ना, कभी खुश नहीं रह सकते। तुम रहते हो खुश? सभी से मेरा सवाल है, खुश रहते हो सदा? चेक करो। नहीं रहते कोई बच्चे तो अहंकारी हो। रावण को कभी खुश देखा है आपने? कंस को, भस्मासुर को, हिरण्यकश्यपु को? कभी नहीं। ये खुश कभी नहीं रहते बच्चे, अहंकारी है ना। समझ है बच्चे? शायद अजामिल को किसी ने खुश देखा होगा, महापापी कहते हैं, पर अहंकार नहीं था ना। समझ की बात है बच्चे। देख, अपने आप को चेक कर, खुश रहता है क्या?
तू कहता है ना तू आध्यात्मिक है, तो तुझ आध्यात्मिक से मेरा एक सवाल है, खुश रहता है? अगर तुझे खुश रहना नहीं आता, अहंकार से भरा हुआ है, हंसी आती है अहंकार पर बात करते, बड़ा मजे वाला टॉपिक है, बहुत हंसी आती है, क्योंकि अहंकारी को कुछ भी समझ में नहीं आता। अहंकारी कभी श्रीमत को नहीं समझ पाएगा, अहंकारी अपनी मनमत ही चलाएगा, हमेशा श्रीमत पर कभी कभी चलेगा, पर उसके मन में एक ऑप्शन जरूर होगा, ऐसे नहीं ऐसे करते तो, वैसे नहीं वैसे करते तो, नहीं पर बाबा ने कहा है हमें यही करना है, पर ऑप्शन जरूर होता है उसके पास। अहंकारी है ना, मनमत। बच्चे देख, कहीं तू अहंकारी तो नहीं है, खुश रहना जानता है, समझ है। और अहंकार भी किस बात का, किस बात का अहंकार जरा बता? शरीर का, वो तो माता पिता से मिला है। बुद्धि का, वो तो पुराने कर्मों से मिली है, ईश्वर ने दी है संगम पर। धन का, वो भी तो ईश्वर ने दिया है। परिवार का, वो भी तो भाग्य ने ईश्वर ने दिया है। अहंकार किस बात का बच्चे, किस बात का अहंकार? नॉलेज, इस दुनिया की नॉलेज है ना तेरे पास, तू मास्टर होगा जनरल नॉलेज में शायद, पर इसी दुनिया की है। दूसरी दुनिया की नॉलेज बता सकता है तू? सूक्ष्मतन की, परमधाम की, आत्मा की, परमात्मा की? किस बात का अहंकार है तुझे? बाप को कभी कभी समझ में नहीं आता, मनमत कैसे आ सकती है तेरे पास? आती कहां से है मनमत? तू इतना ज्ञानी बन गया कि मनमत चलने लगी, इतना ऊंचा हो गया कि मनमत आने लगी। कहां से आती है भाई? समझ की बात है। अकल तो कुछ भी नहीं है, पर मत पहले रखेंगे। समझ है बच्चे? देख, अपने अंदर के अहंकार को चेक कर। किसी का अपमान करो, निंदा करो, ग्लानि करो, करना नहीं है, मैं बस उदाहरण दे रहा हूं। और अगर वो दुखी रहता है, किसी भी बात को लेकर आप दुखी रहते हो, आप अहंकारी हो, आपका सर्वनाश निश्चित है। संकल्प नहीं कट कर रहे, पर सत्यता बता रहे। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही बच जाते हैं। अहंकारी का एक ही उपाय है, सर्वनाश। अहंकारी जल्दी नहीं निकल पाता अपने इमोशन से, अपने थॉट्स से, वो उसी में खोया खोया रहता है। अहंकारी है वो, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, समय बीतता जा रहा है, घड़ियां बीतती जा रही है, मौज आगे बढ़ रही है, समाप्त हो रही है। ये अपने ही विचारों को पकड़ के बैठेगा। अहंकारी है ना, तुरंत नहीं निकलेगा बाहर, होल्ड करके रखेगा। अहंकारी के विचार बहुत चलते हैं, बहुत ज्यादा, और अपने ही विचारों से परेशान होता है। कोई और एक शब्द बोल के जाएगा, ये उसके 1000 करेगा। इसका मन रुकता नहीं कभी। अहंकारी का मन सदा उछलता रहता है। अहंकारी है ना, मन तेज चलता है। इनके मुख पर नहीं जाने का बच्चे, मुख इनको शांत मिलेगा आपको, इनका मुख इनका शांत मिलेगा, पर मन बहुत तेज चलता है, बहुत ज्यादा। आप सोच भी नहीं सकते, दौड़ता ही रहता है। फिर कहते हैं हमें जरा स्ट्रेस है। किस चीज का भाई? हमें टेंशन है किस चीज का? जो बीत चुका उसका, या जो आने वाला है उसका? टेंशन किस बात का है? समझ की बात है बच्चे। देख, विचार कर, अहंकार पर ही मैं बात कर रहा हूं। तू देख, अहंकार को चेक। आप बता सकते आपके अंदर है? किस बात से संबंधित है? अहंकार है, अहंकार है, किस बात से संबंधित है? बता सकते हो? ऐसा क्या है जिससे संबंधित आपको अहंकार है?
मुझे बताओ, मैं चिल्ला के बात करता हूं, दिखाओ मुझ में अहंकार है। मैं अधिकार से बात करता हूं, दिखाओ अहंकार है। किसी भी शब्द में अहंकार दिखाओ, कुछ भी मशीन लाओ और चेक करो ये अहंकारी वचन है क्या। क्या है तुम्हारे पास अहंकार करने के लिए? तो किस बात का अहंकार? तो भ्रमित हो तुम, है ना? तुम्हें पता भी नहीं अहंकार करने के लिए क्या है, फिर भी अहंकार है। अभी इससे बड़ी माया क्या हो सकती है बताओ? हाँ, किसी को पता हो, रावण है, जिसको पता है उसके पास सब है, और फिर अहंकार जताया। कंस है, भस्मासुर, हिरण्यकशिपु है, फिर बात निराली है बच्चे। तेरे पास तो कुछ भी नहीं अहंकार जताने के लिए, फिर भी अहंकार पकड़ के बैठा है। ना तू इस दुनिया का कोई रईस है, बड़ा इंटेलिजेंट पर्सन है, न कोई बड़ा व्यक्ति है पद पोजीशन में, फिर भी अहंकार बेवजह। एक्चुअली ध्यान में रखना बच्चों, अहंकार बेवजह होता है। अहंकारी को ही नहीं पता होता अहंकार किस बात के लिए है, पर होता है। कामी को पता होता है काम क्यों है, क्रोधी को पता होता है क्रोध क्यों है, लोभी मोही को पता होता है लोभ मोह क्यों है। अहंकारी को कभी पता नहीं होता अहंकार क्यों है। ये तेरी अवस्था है बच्चे, बेवजह अहंकार। ऐसा कुछ है भी नहीं अहंकार करने के लिए। होश में आओ बच्चे, अहंकार सिवाय दुख के कुछ नहीं देता, दर्द के कुछ नहीं देता, सिर्फ दुख दर्द और कुछ भी नहीं बच्चे। अहंकार छोड़ो, पता भी नहीं किस बात का, सुखी हो जाओ। अहंकार को ठेस पहुंची ना, कोई कहता है ना इन्होंने हमारा ईगो हर्ट किया। भाई ईगो रखा ही क्यों? ईगो अच्छा है क्या? कहते ईगो हर्ट किया, ईगो को हाथ लगाया। समझ है? वैसे तो ईगो को जान से मार देना चाहिए, तुम्हारे खलास करना चाहिए ईगो को। तू ईगो को हर्ट किया इसलिए तू चिल्ला रहा है, तू हर्ट हो रहा है। क्या पागलपन है? तुझे हर्ट किया होता तो बात निराली है। कहता क्या है तू? इन्होंने हमारे ईगो को हर्ट किया। ईगो रखा ही क्यों? अच्छा है क्या? समझ है बच्चे, अहंकारी सदा उदास रहेगा, जल्दी निकल नहीं पाएगा। वो अपनी जाल में मकड़ी की तरह फंसा रहेगा। वो जाल बुनता जाता है संकल्पों के और उसमें अटक जाता है। अहंकारी है, इसको मौज करना नहीं आता, सुख लेना नहीं आता, आनंद मनाना नहीं आता, खुशियां मनाना नहीं आता। अहंकारी है। समझ है? बाप को देखो, इतनी बड़ी अथॉरिटी है फिर भी मजे से चलती है। ऐसे ही चलता है बाप, ऐसे बैठता है, मुरली चलाता है, मजा करता है। समझ की बात है बच्चे, तू कहां पकड़ के बैठा है? समझ की बात, तेरा कोई अस्तित्व नहीं, न तेरी कोई हैसियत, न तेरे पास ऐसा कोई ज्ञान गुण है, कुछ भी नहीं है। फिर भी अहंकार कितना है, किस बात का है? बच्चे होश में आओ। जिसको अपमान सहन नहीं होता ना, अहंकार है। निंदा सहन नहीं होती, ग्लानि सहन नहीं होती, गाली सहन नहीं होती, अहंकार है। कड़ा है बच्चे। उसके मत के विरुद्ध कोई मत चलाए उसको टॉलरेट नहीं होता, सहन नहीं होता, उसकी मत ही चलनी चाहिए। अहंकारी कभी किसी की मत पर नहीं चलता, कभी नहीं चलता, उसको अपने हिसाब से ही चलना है। अहंकारी साकार में कभी किसी की बात नहीं सुनता, वो अपनी बात सबको सुनाएगा पर किसी की बात से राजी नहीं होगा। अहंकारी है वो। इसका एक ही इलाज होता है, अहंकारी का सर्वनाश, और कुछ भी नहीं बच्चे। कामी क्रोधी लोभी मोही परिवर्तन हो सकते हैं पर अहंकारी नहीं। अहंकारी का एक ही इलाज है, सर्वनाश। समझ की बात है? देख बच्चे, क्यों अपना सर्वनाश करा रहा है खामखा अहंकारी बनकर? होश में आ बच्चे, अहंकार से दूर रहे,
परेशान करेगा अहंकार तुझे, तुझे पता भी नहीं है कितना कड़ा होता है ये। समझ है, ये कभी किसी की बात से राजी नहीं होगा बच्चे, कभी नहीं। उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर करेगा। अहंकारी है ये कभी राजी नहीं होगा। इनको कहा ना अहंकारियों को, चलो जरा ये कर, नहीं नहीं अभी ये कोई टाइम है क्या, बाद में देख। ये कुछ ना कुछ चेंज करेगा। राजी खुशी से नहीं चलेगा, हंसते खेलते मजे से नहीं आएगा, तो चुपचाप बैठेगा। उसके चुप्पी से ही पता चलेगा ये राजी नहीं है, अहंकारी है ये। अहंकारी है ना, सबके साथ बैठेगा ना तो चुप रहता है, ज्यादा बात नहीं करता। समझ है बच्चे, क्योंकि उसको पता है ना उसकी दाल गलने वाली नहीं यहां पर। अहंकारी है। समझ की बात। चुप रहना भी अहंकार का लक्षण है बच्चों, चुप रहना भी। हाँ, श्रीमत अनुसार कोई शांत है, चुप अलग है, शांत अलग है, तो बात निराली है कि बाप बोल रहा है, हम सुन रहे हैं। समझ की बात है। अहंकारी देखना है, आप कोई प्रोग्राम बनाओ और फिर उनको बुलाओ, चलो ये करते हैं, नहीं अभी हमारा मन नहीं, हम बाद में आते, अब जाओ। वो कुछ ना कुछ आपको कहेगा, अभी हमारा मूड नहीं है, अभी हमारा शरीर थका है, अभी हमें चाय पीनी है, अभी हमें कोई सेवा है। वो तुरंत नहीं आएगा आपके साथ ऐसे हंसते खेलते, अरे वाह चलो चलो करते, नहीं आएगा। वो कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर करेगा। अहंकारी है ना, उसको सब अपने हिसाब से चलता है, सब कुछ अपने हिसाब से, किसी और के हिसाब से वो कभी नहीं चलेगा, कभी नहीं, बल्कि किसी और को अपने हिसाब से चलाएगा हमेशा ही। ऐसे अहंकारी का एक लक्षण होता है। अभी यहाँ अगर झाड़ू लग रहा है ना, और किसी अहंकारी को कहो कि जाओ जरा आप भी झाड़ू लगाओ, वो आके चुपचाप झाड़ू नहीं लगाएगा, वो तुरंत कहेगा आप यहाँ करना, हम यहाँ करते, ऑर्डर शुरू हो गई। चुपचाप नहीं करेगा, वो कुछ ना कुछ जरूर कहेगा। माना उसका कहना है ही है, आप ये करो हम वो करते, ये अहंकारी। आप ऐसे करो हम वैसे करते। अहंकारी आकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा पहले, माना वो प्लान करता है, मैनेज करता है, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं ना, आप इधर करो हम इधर करते हैं, फटाफट हो जाएगा। आप आए और आप चुपचाप कर रहे थे, वो आके ऑर्डर शुरू करेगा। ऐसे नहीं एक कार्य में, हर कार्य में, हर कार्य में वो कभी चुपचाप नहीं करेगा, वो कुछ ना कुछ बोलेगा ही बोलेगा और दूसरों को कहेगा, ऑर्डर देगा, आप ये कीजिए ना हम ये करते हैं, आप ऐसे कीजिए हम वैसे करते हैं। वो सुनेगा नहीं ऑर्डर कभी, अहंकारी है ये। समझ है बच्चे। और आप उसके मन के हिसाब से ना करो, गुस्सा आता है। देख बच्चे, कहीं अहंकारी तो नहीं है तू, क्योंकि अहंकारी का एक ही उपाय है, एक ही इलाज, सर्वनाश। समझ है। अभी भी यहां आपने सेटअप किया ये सब, हम तो थे नहीं सारा। अगर आप में से किसी में अहंकार है ना, तो जरूर कहेगा आप ये करो ना, आप वो करो ना, आप इसको लगाओ ना, आप उसको लगाओ ना। अहंकारी। बल्कि सबको सब पता है कहाँ क्या करना है और क्या रहा है वो करना है। अहंकारी का पहला लक्षण ऑर्डर, वो ऑर्डर करेगा, उसके बिना वो कार्य शुरू नहीं करेगा कभी, कभी नहीं। चाय की तैयारी करो, वो अहंकारी आपको कहेगा आप कप ले लेना, हम प्लेट लेते। भाई चाय पीना है तो कप लेंगे ही लेंगे, आपने कहा तो ही लेंगे, ऐसे तो नहीं है ना। पर ये कहेगा, उसके बिना उसको शांति नहीं होती। जब तक हर कार्य में कम से कम एक ऑर्डर नहीं निकलती, उसको शांति नहीं मिलती। कुछ न कुछ ऑर्डर जरूर चलाएगा, जरूर। समझ है बच्चे,
समझ की बात है। जैसे कोई सेवा कर रहे हो मिलके, बहुत सारी सेवा कोई ना कोई करते हो, तो अहंकारी जो है ना वो आके वह प्लान करेगा, ऐसे नहीं ऐसे करते, आप हमें देना हम आपको देते हैं, आप ये करना हम वो करते हैं। भाई सब चुपचाप कर रहे हैं तो भी चुपचाप कर, तुझे जो अच्छा लगे कर, बोल क्यों रहा है? क्योंकि अहंकार है। समझ की बात है, समझदार बन बच्चे। अहंकारी को कहो कभी, ये जरा देखो दाल या सब्जी कैसे बनी है। मैं ये नहीं कहता कि इम्परफेक्ट बनाओ, पर अहंकारी ऐसे नहीं कहेगा आपको कैसे लगी, आपको कैसे लगी, वो सीधा बताएगा नमक कम है, राय नहीं लेगा पहले वो किसी की, वो सीधा बात करेगा नमक कम है। निरंकारी आपको कैसे लगी, आप बताओ कैसी है चाय, ठीक है, हाँ हाँ परफेक्ट है, चलो। वो अपना कुछ ना कुछ करेक्शन जरूर करेगा अहंकारी। समझ की बात है। चिंतन करो बच्चे अपने से पूरा पूरा, सारी समझ की बात है। बच्चे देख, तेरे अंदर अहंकार तो नहीं है, अहंकारी कुछ न कुछ मत देगा, सलाह देगा, सजेशंस देगा, कुछ न कुछ। और नहीं देगा ना तो कड़ा अहंकारी कौन पता है आपको? और एक मैं बताता हूं, कड़ा अहंकारी ये सलाह नहीं देगा, सजेशन नहीं देगा, मत नहीं देगा, पर इसके मन में सब चलता है, ये ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। ये जो मन में चल रहा है ना, ये जो अहंकारी, इससे 10 गुना अहंकारी। मन का अहंकार खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। ये शांत तो दिखता है पर अंदर से अशांत है। समझ है बच्चे, सारी समझ की बात है। मैं तुम्हें लंबे समय से कह रहा हूं, शांति से चलो, चुपचाप चलो, अहंकार निकल जाएगा। अहंकार का डीमन शांति से चलने से निकल जाता है, क्योंकि उसकी कोई दाल गलने ही नहीं दे रहा है, उसकी कोई सजेशन ही नहीं ले रहा है, मत ही नहीं मान रहा है। समझ है बच्चे, तुरंत निकल जाता है अहंकार का डीमन। पर बात की, सजेशन दिया, खलास। समझ की बात है। चिंतन करो बच्चे अपने से। अहंकारी कौन होता है? ज्ञानी। अज्ञानी अहंकारी कैसे बनेगा? ज्ञानी ही अहंकारी होता है। और अहंकार खोखला होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता। समझ की बात है बच्चे। अहंकार के भूत को निकाल, अहंकार के भूत को। समझदार बन, अहंकार को चेक कर बच्चे, स्वयं के अंदर। बहुतों को अहंकार होता है। जैसे बाप कहते हैं ना, किसी ने बाबा को पहचाना, उसका भी अहंकार कि हमने पहचाना, यह बाप बैठा है। अहंकार। हम रोज मुरली सुनते हैं बाबा की, कभी मिस नहीं करते, कितने भी बिजी हो। अहंकार। और अहंकार बच्चों ध्यान में रखना, इसका लक्षण, ये जो अहंकार है ना, हमेशा दूसरों को दिखाया जाता है, सिर्फ दिखाया जाता है, सिर्फ दिखावे के लिए है कि आई नो बेटर। यू डोंट नो एनीथिंग, तुझे कुछ नहीं पता, मुझे सब अच्छे से पता है। अहंकार सिर्फ दिखावा करता है और कुछ भी नहीं है, खोखला होता है वो, बस आवाज करता है। समझ है बच्चे, चिंतन कर अपने से। सब शांति से बैठे हैं ना, तो अहंकार बात करेगा ही करेगा, अहंकार सवाल पूछेगा ही पूछेगा, अहंकार चर्चा करेगा ही करेगा, अहंकार एक्सप्लेनेशन देगा ही देगा। अहंकार है वो। अहंकार तुरंत ये नहीं कहेगा हाँ जी, तुरंत ये नहीं कहेगा गलती हो गई, माफी चाहते, पदम गुना शुक्रिया, नहीं कहता। अहंकार को कठिन होता है कहना। बच्चों
सिंपल सी बात, किसी को भी कहो ना हाथ जोड़ो, तो बस एक हाथ जोड़ने की मुद्रा से पता चलेगा आप अहंकारी हो या निरहंकारी हो। हाथ जोड़ने से ही क्लियर हो जाएगा, विस्तार में जाने की भी बात नहीं है। समझ है बच्चे? देख विचार कर पूरा पूरा। कहा क्या संभाल के बैठा है तुम? अहंकार किस बात के लिए? क्यों? समझ है? अहंकारी का और लक्षण, शायद आज की मुरली अहंकारी की है, मजे वाला दिन है। अहंकारी का और लक्षण, ये दूसरों के हिसाब से मजा नहीं कर पाता, ये अपने हिसाब से ही नाचेगा, गाएगा, खाएगा, पिएगा, मजा करेगा। दूसरे इसको कहेंगे वो नहीं करेगा, नहीं उससे होता नहीं, अहंकारी है। समझ है बच्चे? समझ की बात है सारी। देख बच्चे, कहीं तेरे अंदर अहंकार तो नहीं है? समझ है सारी। अहंकारी नहीं नहीं, मेरे काम मैं करूंगा। अहंकार, आपको क्या लगता है खुद के पैरों पर खड़ा रहना कहते हैं इसे? अहंकार कहते हैं। मेरी सेवा मेरे काम कोई करे मुझे अच्छा नहीं लगता। अहंकार, अरे वो प्यार से कर रहे हैं ना परिवार के नाते, ये अहंकार ही है। नहीं हम हमारी थाली परोस लेंगे, आप ले लो अपना। अहंकार है ये, अहंकार है एकदम। ये मरता है व्यक्ति, अपने ही मरता, अपने में ही मरता रहता है। समझ है? समझदार बन। अहंकार को निकालने का एक उपाय है, सर्वनाश के अलावा, याद आया इसलिए बता रहा हूं। इसको दूसरों के एहसान तले दबा दो। ना जिसमें अहंकार है ना, उसकी सेवा कोई करे, इतनी करे कि उसको बोझ महसूस हो कि मैं इनके उपकार में दबा हुआ हूं, अभी ऊपर उठ नहीं सकता ना। इनका हर कार्य कोई करे, चाय भी कोई दे, पानी भी कोई दे, कपड़े भी कोई धोए, भोजन भी इनको कोई बनाए, तो दबा रहता है, याद रहता है ना ये कर रहे हैं। और तो और उससे भी ना निकले तो करो और बताओ, आपके लिए हम चाय बना रहे हैं रोज, समझ में नहीं आ रहा है, और उससे शांत रहना है। खाना रोज बना रहे, आपके कपड़े धो रहे हैं, बोल के भी दिखाना है, और उससे शांत रहना है। सामने वाले को दबाना है, उसे अहंकार को दबाया जा रहा है, व्यक्ति को नहीं, आत्मा को नहीं। अहंकार को दबना पसंद नहीं है। जैसे वो दब गया निकल जाता है, ठहरता नहीं, बिल्कुल नहीं ठहरता। संतों के साथ दुनिया ने कैसे भी व्यवहार किया, ब्रह्मा बाप के साथ भी किया, वो सब व्यवहार मना अहंकार गलाने के उपाय थे। गल गया अहंकार सबका, क्लियर हो गए। और एक बार अहंकार गल गया कि तुम सुखी हो गए। और जब तक अहंकार है, कितने भी ज्ञानी योगी हो, दुखी ही रहोगे। अहंकार है ना, समझ है? कोई स्पीकर है, देखना है उस स्पीकर को बिठाओ किसी और का ज्ञान सुनने के लिए। अगर सुना तो निरहंकारी है, नहीं सुना अहंकारी है। योगी है, योग कराने वाला, उसको बिठाओ, कोई और योग कराए और वो करे। अगर किया तो निरहंकारी है, और अगर नहीं कर पाया अहंकारी है। समझ है? अहंकारी को ऑर्डर्स लेना पसंद नहीं होता, ऑलवेज ऑर्डर्स देना। अहंकारी है वो। बच्चे इस भूत को निकालो, जी नहीं पाओगे, ये मरता रहता है, जीता नहीं है। जीवन इसे परेशान लगती है, इसको कहां भी लेके जाओ, कहां भी घुमाओ फिराओ, कुछ भी खिलाओ पिलाओ, ये परेशान ही रहेगा, परेशान रहे। इसकी एक जगह है नर्क, दुख की दुनिया, कड़ा दुख, दब जाता है। बच्चों ध्यान में रखना, हाँ, अगर अहंकार को नहीं निकाल पाए
तो बहुत कड़े दुख जीवन में आएंगे। शारीरिक दुख से शुरुआत होती है, फिर मानसिक दुख, फिर आर्थिक, फिर पारिवारिक, फिर सामाजिक। अगर अहंकार को नहीं निकाल पाए तो मर्जी आपकी, समझ की बात है सारी। देख बच्चे, अहंकार को देख अपने अंदर, कहीं बैठा हुआ तो नहीं है ना तुझे परेशान करने। समझ की बात है, किस बात से वो आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है बच्चे। अहंकार, समझ है। किसी को कहा ना आपने, आपकी नाक बड़ी सुंदर है, बाल बड़े अच्छे, आ गया अहंकार। वो नाक को 10 बार हाथ लगाएगा, बालों के ऊपर से 10 बार हाथ घुमाएगा, क्योंकि तारीफ मिली ना। तारीफ सबसे खतरनाक होती है। संगम पर कुछ मांगना है तो ग्लानि मांगो, गाली मांगो, निंदा मांगो, अपमान मांगो, यही अच्छा होता है। इसके विपरीत सब बुरा होता है, सब कुछ ड्रामा। सब आशा करते हैं सम्मान मिले, क्या करेगा इसका? लोग हमारी स्तुति करें, समझ की बात है। करेगा क्या? विचार कर, स्तुति का करेगा क्या? क्षण की स्तुति है। आप में से पूछना चाहता है बाप, आप में से हर किसी को यहां स्टेज पर बुलाया और अपमानित किया, सहन कर सकते हो? है उतनी ताकत? नाम अगर बदनाम कर दिया लाइव में, सहन कर सकते? है ताकत? आपकी ग्लानि की तो? जब तक ग्लानि को धारण नहीं करते तब तक बच्चे तुम नर्क में हो। स्तुति ही चाहिए। हमारे बारे में कोई विपरीत कहे, सहन नहीं होता, ये मरेगा। समझ, अच्छा ही बोलना चाहिए, तारीफ ही चाहिए। तारीफ वाले पसंद नहीं। परमात्मा की महिमा है और तू उसकी महिमा लेना चाहता है। तेरी स्तुति करा के, तेरी तारीफ करा के समझ में नहीं आता। होश में आ। ये परमात्मा की महिमा को भी छीनना चाहता है। ये कहेगा नहीं नहीं, ऐसा तो हमारा भाव नहीं, तो महिमा तो एक की है, तो तेरी महिमा कैसे हुई? अगर महिमा परमात्मा की है तो तेरी ग्लानि होनी चाहिए, गाली तुझे पड़नी चाहिए, पर तू वो लेने के लिए तैयार नहीं है। इसका अर्थ क्या है? परमात्मा की महिमा को तू छीनने की चेष्टा कर रहा है। बच्चे, अहंकार को देख, चेक कर अपने अंदर। प्रश्न है, बाप अभी तुम्हें ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती? उत्तर है, नई राजधानी स्थापन करने की पढ़ाई, मनुष्य को राजाई पद देने की पढ़ाई इस समय सुप्रीम बाप ही पढ़ाते हैं। यह नई पढ़ाई सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती। इस पढ़ाई से सतयुगी राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चे देख, बाप नई पढ़ाई पढ़ा रहा है जो कभी नहीं पढ़ाई जाती कल्प में, बस संगम पर क्या तू पढ़ रहा है? तू आत्मा की पढ़ाई पढ़ रहा है, आत्मिक स्थिति का अभ्यास कर रहा है, राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहा है? विचार कर। गुण शक्तियां धारण करने की पढ़ाई पढ़ रहा है क्या? कहां तक गुण शक्तियां धारण की है? शांत स्वरूप बना है, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप। क्या स्वरूप तू बना है बच्चे? विचार कर। या बस ऐसे ही चल रहा है? समझ की बात है। बहुत बच्चे पढ़ाई तो नहीं पढ़ रहे, ऐसे ही चल रहे मजे मजे में। उन्हें पता ही नहीं किस लिए यहाँ पर आए हैं, क्या कारण है यहाँ आने का।
समझ है, समझदार बन बच्चे, पूरा पूरा होश में आ जा बच्चे। संगम का ध्यान रख। संगम पर अगर तुझे सब अच्छा चाहिए बाहरी, तो कल्प में सब बुरा मिलेगा, सब कुछ। संगम पर जो परमात्मा से प्यार की आशा करता है, उसे कल्प में सारे मनुष्य आत्माओं से नफरत ही मिलती है। और जो महाकाल के वचन को प्रसाद के रूप में स्वीकार करता है, उसे पूरे कल्प में प्यार की वर्षा ही मिलती है। प्यार कहां त्यागना हो तो संगम पर त्याग, बिल्कुल आशा ना कर, वरना बच्चे गड़बड़ होगी। बेहतर है ना 100 साल के लिए प्यार की आशा ना करें और 4900 साल के लिए भरपूर हो जाए, बेहतर है ना। या फिर 100 साल में पाए और 4900 साल में खो दे, क्या बेहतर है? आप ही सोचो। संगम पर अच्छा कुछ भी नहीं मांगो, कुछ भी नहीं। फिर भी बाप कहता है जो मिले, ना अच्छा कह रहा है ना बुरा कह रहा है, समझ है। जिसके जीवन में संगम पर दुख है वही कल्प में सुखी है, जिसके जीवन में संगम पर सुख है वो कल्प में दुखी है। तुझे क्या चाहिए संगम पर, सुख या दुख? उससे विपरीत मिलेगा। बता तुझे क्या चाहिए? समझ है बच्चे। बहुत बच्चे संगम पर सुख की आशा करते हैं। अरे बच्चे, अति पतित जन्म और सुख की आशा कर रहा, दुख की आशा करनी चाहिए। सुख कहां से मांग रहे हो? परमात्मा से। समझ है। घड़ी घड़ी अपमान मिले, निंदा मिले, ग्लानि मिले, तू स्तुति मांग रहा है, सम्मान मांग रहा है। कोई गाली ना दे, शब्दों के पुष्प दे, सुमन दे, आशा कर रहा है। देख बच्चे, विचार कर, समझ है सारी। बाकी बच्चे ड्रामा। बाप तो आया है पढ़ाई पढ़ाने, पर तू पढ़ता है क्या? देख, विचार कर। ओम शांति। यह तो बच्चे जानते हैं हम आत्मा है, न कि शरीर। इनको कहा जाता है देही अभिमानी। मनुष्य सब है देह अभिमानी। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया अथवा विकारी दुनिया। रावण राज्य है, सतयुग पास्ट हो गया। बच्चे, कहीं आनंद तो नहीं आता तुम्हें इस विकारी दुनिया में, पाप आत्माओं की दुनिया में? अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाना खाए, अच्छी व्यवस्था में रहे, मौज तो नहीं आती? कहीं घूमे फिरे, आनंद मनाए, गप्पे लड़ाए, नाचे गाए, खाए पिए, यहां आनंद तो नहीं आता विकारी दुनिया में? अगर आता है तो तुम भी विकारी हो। समझ है बच्चे, सारी समझ की बात। देखना है आपको कौन परमात्मा को याद करता है अच्छे से। एक ही उपाय, सिंपल, उसके पसंद का भोजन बनाओ जो उसको बहुत प्यारा है। बाजू में भोजन रखो, भूख लगी है तेज, और कहो याद करो परमात्मा को। देखो क्या कहते हैं। और अभी भोजन दो और चेहरे पर खुशी देखो, तुरंत पता चलेगा बच्चे परमात्मा से प्यार है या नहीं है। प्रिय भोजन मिला ना। समझ है बच्चे, होश में आ जाओ। देख, विकारी दुनिया है। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा काका, सब विकारी है। नौकरी धंधा घर परिवार सब विकारी है। देख, विचार कर।
तुझे इसमें रस तो नहीं आता विकारों में? विचार कर पूरा पूरा अपने से। अगर तुझे रस आ रहा है तो तेरी बुद्धि भी विकारी है। तुझे एक निराकार परमात्मा में रस आता है या फिर यह साकार में हर बात में रस आता है? विचार कर। तुझे रस किस में आता है? भोजन में आता है, वस्त्र में आता है, अलंकार में आता है, व्यवस्था में आता है, घर गाड़ी बंगले में आता है, लौकिक अलौकिक परिवार में आता है, घूमने फिरने में आता है। रस किस में आता है? बता। समझ है बच्चे? अगर तुझे इस संसार में किसी भी बात में रस आता है तो तू भी विकारी है। तेरे अंदर कोई डीमन बैठे हैं, क्योंकि उनकी दुनिया है, उनको इसी दुनिया में रस आता है। देख, तू अपने अवस्था को देख, तुझे रस किस में आता है? समझ है बच्चे? माया ने इतना परेशान किया है, फिर भी तुझे रस आ रहा है। कैसी बच्चे माया है तेरी? कैसे रस आ सकता है? तुझे तेरा लौकिक घर कैसे अच्छा लग सकता है जो आज भी तू वहां बैठा है और मधुबन में आने के लिए राजी नहीं है? वरना रस आ रहा है, तेरा कोई परमात्मा से प्यार नहीं है, बकवास बात कर रहा है। तुझे अच्छा भोजन मिला तो भूल गया परमात्मा, व्यस्त ही रहा भोजन की मस्ती में, याद आया परमात्मा? ड्रामा बच्चे। संगम पर जितने निवाले खाते हो, जितने निवालों में परमात्मा याद नहीं आता, उतना बच्चे अन्न कम हो रहा है भाग्य का। क्योंकि उसने दिया है ना भोजन, तू उसे भूल कर खा रहा है। ये कैसे हो सकता है? तू उसे भूल कर भोजन कैसे कर सकता है? संगम पर जब भी नींद लेते हो, अगर उसे याद नहीं किया और नींद ली, वह नींद हराम हो जाएगी। कहते ना आराम हराम है, ये होगा। फिर क्या करोगे बच्चे? जिसने दिया याद नहीं है, किसने दिया? समझ है बच्चे? होश होना चाहिए बच्चे। तुझे इस विकारी दुनिया में कैसे आनंद आ सकता है? बता जरा। तू विकारी है इसलिए तुझे आनंद आ रहा है। बच्चों सोचो, रात के नींद में आनंद आता है या परमात्मा की याद में आनंद आता है? सुबह की जागृति में आनंद आता है या परमात्मा की याद में आनंद आता है? सुबह नहाने धोने में आनंद आता है या परमात्मा की याद में आनंद आता है? सुबह चाय नाश्ते में आनंद आता है या परमात्मा की याद में आनंद आता है? चेक करो। ऐसे सारा दिन। समझ है? कभी अच्छे नए वस्त्र मिलते, पहनने वाले की खुशी देखो पहनते वक्त। ऐसे खुशी एक सेकंड के लिए कभी याद में आई है? नए वस्त्र मिले तो खुश हो गया, नया जूता चप्पल मिल गया तो खुश हो गया, अच्छा भोजन मिला तो खुश हो गया, और उसकी याद में मरा हुआ रहता है, मुंह लटकाया हुआ बैठता है याद में और कहता है परमात्मा से स्नेह है। अगर परमात्मा से स्नेह है ना, तो तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा उसके याद में ही दिखनी चाहिए। दिखती है? विचार करो। समझ है बच्चे? इसी से सिद्ध होता है कोई परमात्मा से स्नेह नहीं है। बस तुम्हें परमात्मा से जो मिल रहा है उससे स्नेह है। चेक करो बच्चे, समझ की बात है। सभी बच्चे कहते हैं ना परमात्मा से स्नेह है। 24 घंटे अगर मैं महाकाल स्वरूप में रहूं, रहेगा स्नेह?
समझ है बच्चे? स्नेह रहेगा क्या? 24 घंटे मैं महाकाल स्वरूप में हूं, जो सामने आए चिल्ला ही रहा हूं, रहेगा स्नेह? प्यार से बात छोड़ दो, शांति से भी बात नहीं कर रहा हूं, रहेगा स्नेह? 24 घंटे रात को सोने के लिए जा रहे हो, उसमें चलो निकलो सोने के लिए, अकल नहीं है? शिवरात्रि करने के लिए रुके, चले गए? चलोगे ऐसे? चल पाओगे? विचार करो। परमात्मा से स्नेह है ना, या परमात्मा से जो मिल रहा है उससे स्नेह है? विचार कर बच्चे, तू झूठ बोल रहा है परमात्मा से स्नेह है, तेरा कोई परमात्मा से स्नेह नहीं, परमात्मा से जो मिल रहा है ना उससे तुझे स्नेह है। समझ की बात? महाकाल में लोग कांपते, बाप ऐसे रूप में चला जाता है तो तुरंत हिलने लगते, ऊपर नीचे होने लगते कि क्या हुआ। और तो और कोई कोई तो अपना एक्सप्लेनेशन देते, नहीं हमारी कोई गलती नहीं थी। हाँ मेरे बच्चे, तेरी कोई गलती नहीं थी, पर तुझे क्या लगता है फिर मेरी गलती थी? अगर तेरी गलती नहीं थी ये सिद्ध हो जाता है तो उससे विपरीत सिद्ध होता है गलती मेरी थी। बोल, गलती किस पर दे, तुझ पर या मुझ पर? बता। माना मैंने गलत जगह गलत व्यवहार किया, ये सिद्ध हो जाता है। तू कहता है ना तेरी कोई गलती नहीं थी। समझ है? मूर्ख लोग है, गलती अपने माथे पर लेनी है या परमात्मा पर देनी है। अपने आप को सही सिद्ध करने वाले अंत में और पूरे ड्रामा में गलत ही सिद्ध होंगे, कितना भी अच्छा करे। और जो अपने आप को गलत ना होते हुए भी सिद्ध करते हैं परमात्मा के सामने, परमात्मा की जिम्मेवारी है। कल्प में गलत भी हो ना तो भी मैं सही सिद्ध करूंगा तुझे। तू नीच परमात्मा को गलत सिद्ध कर रहा है कि मेरी कोई गलती नहीं थी बाबा। हाँ बच्चे, मेरी गलती थी। वाह रे वाह, समझ है? समझदार बन। अहंकारी जो है, विकारी जो है, अहंकारी विकारी, ये हमेशा अपने आप को राइट सिद्ध करेंगे। ये कभी अपने आप को गिरने नहीं देंगे किसी भी बात में, कभी नहीं। हर वक्त इनका एक ही इंटेंशन होता है, कुछ भी हो जाए अपनी इमेज ठीक रहे। ठीक है बच्चे, रख तेरी इमेज अच्छी, ठीक रख, ताकि माया और प्रवेश हो जाए। समझ है? इनको अपने स्टेटस की बड़ी पड़ी होती है, स्टेटस संभालते अपनी, बहुत समझ की बात है। विकारी है ना, सारी समझ की बात। बाप हमेशा सिखाता सॉरी शब्द रखो साथ। गलती हो गई, सॉरी। गलती नहीं है, किसी ने तुम्हें गलत सिद्ध किया, सॉरी, खत्म हो गई बात। अहंकारियों की जल्दी गलती नहीं होती, ध्यान में रखना बच्चों, इनसे जल्दी गलती नहीं होती। पर जैसे गलती इनके माथे पर आती है ना, ये तुरंत अपने आप को सही सिद्ध करते हैं। हाँ ठीक है, तेरी गलती नहीं है, सॉरी बोलने में क्या जाता है? नहीं बोलेंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं उनकी वजह से हुआ, ये मरेंगे। विकारी है ना ड्रामा बच्चों। रावण राज्य है, सतयुग पास्ट हो गया है, वह सब निर्विकारी रहते थे। बच्चे जानते हैं हम ही पवित्र देवी देवता थे, जो 84 जन्मों के बाद फिर पतित बने हैं। सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं, भारतवासी ही देवी देवता थे, जिन्होंने 82, 83, 84 जन्म लिए हैं।
वही पतित बने हैं। भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है। जब भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब इसे नई दुनिया, नया भारत कहा जाता था। अभी है पुरानी दुनिया, पुराना भारत। वह तो संपूर्ण निर्विकारी थे, कोई विकार नहीं थे। वह देवताएं ही 84 जन्म ले अभी पतित बने हैं। काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, यह सब कड़े भूत है। इनमें मुख्य है देहाभिमान का भूत। रावण का राज्य है ना, यह रावण है भारत का आधा कल्प का दुश्मन। जब मनुष्य में 5 विकार प्रवेश करते हैं, इन देवताओं में यह भूत नहीं थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते इनकी आत्मा भी विकारों में आ गई। तुम जानते हो, हम जब देवी देवता थे तो कोई भी विकार का भूत नहीं था। सतयुग त्रेता को कहा ही जाता है राम राज्य, द्वापर कलयुग को कहा जाता है रावण राज्य। यहाँ हर एक नर नारी में 5 विकार है। द्वापर से कलयुग तक 5 विकार चलते हैं। अब तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, बेहद के बाप के पास आए हो, बेहद के बाप के पास आए हो, विकारी से निर्विकारी बनने के लिए। निर्विकारी बन अगर कोई विकार में गिरते हैं तो बाबा लिखते हैं तुमने काला मुंह किया, अब गोरा मुंह होना मुश्किल है। 5 मंजिल से गिरने जैसा है, हड्डियाँ टूट जाती है। गीता में भी है, भगवान वाच, काम महाशत्रु है। भारत का वास्तविक धर्मशास्त्र है ही गीता। हर एक धर्म का एक ही शास्त्र है। भारतवासियों के तो ढेर शास्त्र है, उसको कहा जाता है भक्ति। नई दुनिया सतो प्रधान गोल्डन एज है, वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, बड़ी आयु थी, एवर हेल्दी वेल्दी थे। तुमको स्मृति आई, हम देवताएं बहुत सुखी थे, वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं, काल का डर रहता नहीं, वहाँ हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब रहती है। नरक में हैप्पीनेस होती नहीं, कुछ न कुछ शरीर का रोग लगा रहता है। यह है अपार दुखों की दुनिया, वह है अपार सुखों की दुनिया। बेहद का बाप दुखों की दुनिया थोड़े ही रचेंगे, बाप ने तो सुख की दुनिया रची। फिर रावण राज्य आया तो उनसे दुख अशांति मिली। सतयुग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम। विकार में जाना गोया 1-2 पर काम कटारी चलाना। मनुष्य कहते हैं यह तो भगवान की रचना है ना, परंतु नहीं, भगवान की रचना नहीं, यह रावण की रचना है। भगवान ने तो स्वर्ग रचा, वह काम कटारी होती नहीं। ऐसे नहीं, दुख सुख भगवान देता है। अरे भगवान बेहद का बाप बच्चों को दुख कैसे देगा? वह तो कहते हैं मैं सुख का वर्षा देता हूँ। फिर आधा कल्प के बाद रावण श्रापित करते हैं। सतयुग में तो अथाह सुख थे, माला माल थे। एक ही सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहरात थे। भारत कितना सॉल्वेंट था, अभी तो इनसॉल्वेंट है। सतयुग में 100% सॉल्वेंट, कलयुग में 100% इनसॉल्वेंट। यह खेल बना हुआ है।
अभी है आयरन एज, खाद पढ़ते पढ़ते बिल्कुल तमो प्रधान बन गए हैं। कितना दुख है। यह एरोप्लेन आदि भी 100 वर्ष में बने हैं। इनको कहा जाता है माया का पौम। तो मनुष्य समझते हैं साइंस ने तो स्वर्ग बना दिया है, परंतु यह है रावण का स्वर्ग। कलयुग में माया का पॉम्प देख तुम्हारे पास मुश्किल आते हैं। समझते हैं हमारे पास तो महल मोटरें आदि हैं। बाप कहते हैं स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़े ही है। अब कलयुग के बाद फिर इनका राज्य आएगा। पहले भारत बहुत छोटा था। नई दुनिया में होते ही है 9 लाख देवताएं, बस पीछे वृद्धि को पाते रहते हैं। सारी सृष्टि वृद्धि को पाती है ना। पहले पहले सिर्फ देवी देवता थे, तो बेहद का बाप वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ समझाते हैं। बाप बिगर और कोई बतला न सके। उनको कहा जाता है गॉड, नॉलेजफुल गॉड फादर, सब आत्माओं का फादर। आत्माएं सब भाई भाई है, फिर भाई और बहन बनती है। तुम सब हो एक प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन। सभी आत्माएं उनकी संतान तो है ही। उनको कहा जाता है परमपिता। उनका नाम है शिव। बस बाप समझाते हैं मेरा नाम एक ही शिव है। फिर भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने बहुत मंदिर बनाए हैं, तो बहुत नाम रख दिए हैं। भक्ति की सामग्री कितनी ढेर है, उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे। उसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है ही नीचे उतरने की। नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर सतो प्रधान बनना है सबको। तुम सतो प्रधान बनकर स्वर्ग में आएंगे। बाकी सब सतो प्रधान बन शांति धाम में रहेंगे। यह अच्छी रीति याद करो। बाबा कहते हैं तुमने हमको बुलाया है। बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो अब मैं सारी दुनिया को पावन बनाने आया हूँ। मनुष्य समझते हैं गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे। गंगा को पतित पावनी समझते हैं। कुएं से पानी निकला, उसको भी गंगा का पानी समझ स्नान करते हैं। गुप्त गंगा समझते हैं। तीर्थ यात्रा पर व कोई पहाड़ी पर जाएंगे, उसको भी गुप्त गंगा कहेंगे। इसको कहा जाता है झूठ। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। बाकी रावण राज्य में सब है झूठ। सब है झूठ बोलने वाले। गॉड फादर ही सचखंड स्थापन करते हैं। वह झूठ की बात ही नहीं होती। देवताओं को भोग भी शुद्ध लगाते हैं। अभी तो है आसुरी राज्य, सतयुग त्रेता में है ईश्वरीय राज्य, जो अब स्थापन हो रहा है। ईश्वर ही आकर सबको पावन बनाते हैं। देवताओं में कोई विकार होता नहीं। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र होते हैं। यह सब है पापी, कामी, क्रोधी। नई दुनिया को स्वर्ग और इसको नरक कहा जाता है। नरक को स्वर्ग बाप के सिवाय कोई बना न सके। यह सब है
नरकवासी पतित, सतयुग में है पावन। वह ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पतित से पावन होने के लिए स्नान करने जाते हैं। यह वैरायटी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, बीज रूप है भगवान, वही रचना रचते हैं। पहले पहले रचते हैं देवी देवताओं को, फिर वृद्धि को पाते पाते इतने धर्म हो जाते हैं। पहले एक धर्म एक राज्य था, सुख ही सुख था। मनुष्य चाहते भी है विश्व में शांति हो, वह अभी तुम स्थापन कर रहे हो। बाकी सब खत्म हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। यह चक्र फिरता रहता है। अभी है कलयुग अंत और सतयुग आदि का पुरुषोत्तम संगम युग। इसको कहा जाता है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। कलयुग के बाद सतयुग स्थापन हो रहा है। तुम संगम पर पढ़ते हो, इसका फल सतयुग में मिलेगा। यह जितने पवित्र बनेंगे और पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ऐसी पढ़ाई कहाँ होती नहीं। तुमको इस पढ़ाई का सुख नई दुनिया में मिलेगा। अगर कोई भी भूत होगा तो एक तो सजा खानी पड़ेगी, दूसरा फिर वहाँ कम पद पाएंगे। जो संपूर्ण बन औरों को भी पढ़ाएंगे तो ऊंच पद भी पाएंगे। कितने सेंटर्स हैं, लाखों सेंटर्स हो जाएंगे। सारे विश्व में सेंटर्स खुल जाएंगे। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना ही है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट भी है। पढ़ाने वाला एक शिव बाबा है, वह है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। बाप ही आकर पढ़ाते हैं, यह नहीं पढ़ाते, इनके द्वारा वह पढ़ाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम कीदी पदम 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 गुणा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा तो धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, स्वयं भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए पवित्र बनकर दूसरों को पवित्र बनाने की सेवा करनी है। 2 नंबर, अंदर में काम क्रोध आदि के जो भी भूत है उन्हें निकालना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर पुरुषार्थ करना है। वरदान है माया की छाया से निकल, याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भवा। जो सदा बाप के याद की छत्र छाया के नीचे रहते हैं वो स्वयं को सदा सेफ अनुभव करते हैं। माया की छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया। छत्र छाया में रहने वाले सदा बेफिक्र बादशाह होंगे। अगर कोई फिक्र है तो खुशी गुम हो जाती है। खुशी गुम हुई, कमज़ोर हुए तो माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि कमज़ोरी ही माया का आह्वान करती है। माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो बहुत परेशान कर देगी। इसलिए सदा
छत्र छाया के नीचे रहो। स्लोगन है, समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रहो। बच्चे स्क्रू टाइट है, देख चेक कर, कहीं स्क्रू लूज तो नहीं है। स्क्रू अगर लूज हुआ ना तो लूजर बन जाएगा, सब लूज करेगा, लॉस करेगा, लॉस्ट हो जाएगा भाई सब तेरा। स्क्रू टाइट है सबका, सभी बच्चे चेक करें टाइट है क्या, और अगर है तो जानते हो मैं कौन हूं, पहचानते हो मुझे, मैं कौन बैठा हूं इस तन में। समझ है बच्चे, एक ही बात को लेकर स्क्रू की बात है। बाप को पहचानते हो क्या, कौन बैठा है। अब बताओ, बाप को कोई पहचानता नहीं पर श्रीमत पर चलता है, उपयोग है। बाप को कोई पहचानता नहीं पर सारा पुरुषार्थ करता है, उपयोग है। बाप को कोई पहचानता नहीं पर सारी सेवा करता है, उपयोग है। विचार करो, विचार करो अपने से, बिना बाप के पहचान के कुछ मिलेगा क्या। विचार करो, परमात्मा को पहचानते हो क्या, विचार करो बच्चे। चल यहां छोड़ दादी तन में, कहेंगे हाँ जी क्या धारण किया, कौन सी श्रीमत को पालन किया, वहां से ब्रह्मा तन में पहचानते हो क्या परमात्मा को। विचार करो, समझ है बच्चे, होश में आ जा, गफलत कर रहा है। पहले पहचान फिर आगे बात करते हैं। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और संगम का अपना भाग्य लो। बाकी बच्चे ड्रामा। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह ड्रामा वहारे मैं आत्मा वहारे मेरा भाग्य वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।